हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप टूथ परी का पहला एपिसोड देख ही चुके हैं, तो सेकंड एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे पाल के पैरों में ज़ख्म बढ़ता ही जा रहा होता है। वो वहाँ पे मरहम लगाता है, तो उसके फादर देखते हैं दांत, वो उसे देख के पहचानने लग जाते हैं। उन्हें कुछ महसूस होता है जैसे कि उन्होंने ये कभी पहले देखा होगा। तो तब भी वहाँ पे वो बुक्स वगैरह की शेल्फ में जाता है और बुक्स वगैरह फेंकने लग जाते हैं। ये देख के पाल कहता है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, इसे कौन समेटेगा, वैसे भी हमारी नौकरानी जा चुकी है आपकी ये हरकतें देख के। तो अपने पापा को रोकने की कोशिश करता है और उन्हें चेयर पे बिठा देता है। फिर उसके पापा ने जो एक बुक निकाली होती है, वो जैसे ही उसे ओपन करता है तो वहाँ से एक उन्हें आई कार्ड दिखाया जाता है जो कि एक लाइब्रेरी का होता है। सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूमी डेविड से बात कर रही होती है, तो डेविड रूमी से कहता है ऐसा कौन सा पेशेंट है जो अपने ही डॉक्टर को बाइट कर लेता है। तो रूमी कहते हैं कि मैंने उसे बाइट नहीं करा, वो गलती से उसका ब्लड मेरे मुंह में चला गया था। तो रूमी बताती है कि उसका ब्लड टेस्ट करके ऐसा लगा कि मैं अपने सारे सेंसेस भूल गई। तो डेविड कहता है कि मैं भी चाहता हूँ उसे टेस्ट करना। कहते तुम जाओ और मेरे लिए उसका ब्लड लेके आना। डेविड रूमी को फ़ोन करता कहता है संभल के जाना क्योंकि एडी ने सिक्योरिटी टाइट कर दी है। तो रूमी कहती है वो मैं देख लूँगी। सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है रॉय अपने फादर से दांत से रिलेटेड कुछ बात करता है कि मेरे यहाँ पर एक पेशेंट आया थी और उसका दांत टूट गया है। तो उसके फादर उसके बारे में से बताते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉय और पाल दोनों के दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। वो दोनों अपने रिलेटेड कुछ बुक्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी पाल एक बुक लेके लाइब्रेरियन के पास आता है जिनका नाम होता है हरूदा। हरूदा पाल से कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। तो वो पाल कहता है कि ये मेरे फादर का कार्ड है। तो वो कहता है कि तुम बीरेन चंद्र के बेटे हो। तो पाल कहता है हाँ। तो कहता है कैसे हैं वो। तो पाल कहता है कि उन्हें अल्जाइमर है, वो भूल जाते हैं। तो हरूदा कहते हैं कि इस किताब को तो नहीं भूला वो। फिर वो कहता है वैसे उनका कार्ड एक्सपायर हो गया पर मैं मैनेज कर लूँगा, और फिर पाल वहाँ से थैंक यू कह के चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हरूदा जो भी उनके कम्युनिटी के लोग थे उन सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बताने के लिए कि वैम्पायर फिर से आ चुके हैं। तो वो ये बात लूका तक पहुंचती है और वो उस टाइम पे लाइव शो में आई हुई होती है, और फिर वो लाइव शो अटेंड करती है। एंकर लूका से कुछ सवाल करती हैं और लूका उनके जवाब देती है। वो कहते हैं कि वो विच स्कूल खोलना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है वो अपने रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि यहाँ पर जो कल लास्ट वाली लड़की आई थी उसके बारे में बताइए। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि लास्ट में लड़की नहीं एक लड़का आया था। तभी वहाँ पे रूमी पहुँच जाती है और रॉय से लेके अंदर चले जाता है। रॉय रूमी से कहता है कि डोंट वरी, आज मैं आपका दांत फिक्स कर दूंगा। तो जैसे ही रूमी अपना मुंह खोलती है तो उसे ब्लड देखकर रॉय बेहोश होने लगता है। तो रूमी उससे बात करती है, कहती है आपको ब्लड कैसा लगता है। तभी रॉय उसके ऊपर गिर जाता है और रूमी उसमें से खून निकालने लगती है, और वो एक उसका सैंपल ले लेती है और उसे अपने पर्स में डाल लेती है उस बॉटल को। सेकंड सीन में दिखाया जाता है जो पाल है वो अपना घाव सही में मरहम लगा रहा होता है और वो उस दांत के बारे में भी रिसर्च कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉय को होश आ गया है, और फिर रॉय बताता है कि मुझे बचपन से ये प्रॉब्लम थी जब मैं स्कूल में था। तो रूमी कहते तो आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया था। वो कहता है कि एक चेन है, पहले मेरे दादाजी फिर मेरे फादर डेंटिस्ट बने और अब मैं, पर मेरा शौक़ है कुकिंग करना। तो रूमी कहती है मुझे पता है क्योंकि जब आपकी पानी की बॉटल लेने के लिए गई तो मैंने वहाँ पे आपका सेटअप देखा। तो रॉय कहता है कि वो सिर्फ मेरा शौक़ है पर मैं प्रोफेशन से डेंटिस्ट ही हूँ और मैं आपका टूथ फिक्स कर दूँगा। तो आप आपका जो रियल टूथ है उसे लेके आइएगा तो मैं उसे फिक्स कर दूँगा। तभी रूमी को याद आता है। फिर वो ब्लड लेके नीचे पहुँच जाती है और वो डेविड को टेस्ट करने के लिए देती है, और जब डेविड उसे टेस्ट करता है तो वो भी खो सा जाता है। फिर वो कहता है क्या ये सच है। तो रूमी कहती है हाँ। कहता है तुमने अपने हाथों से ही खून लिया। तो कहती है हाँ मैंने अपने हाथों से ही खून निकाला है। तो डेविड बताता है कि ये खून एक वर्जन इंसान का है। तो फिर वो मीरा को ये खून टेस्ट कराता है, और फिर मीरा जब उसे टेस्ट करती है तो कहते हैं मैंने काफ़ी टाइम से ये फ्रेश और ऐसा खून नहीं पिया। तो वो जो वहाँ पे आसपास जो भी लड़कियाँ होती हैं जो वैम्पायर्स होती हैं तो वो उनसे कहती है कि हमें इस इंसान का और खून लाना पड़ेगा, तो कौन जाएगा ऊपर। तो वहाँ पर शीला कहती है कि मुझे भेज दो। तो मीरा मना कर देती है। वो कहती है अभी तुम्हें सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, तुम्हें अभी सही से पता भी नहीं है। तो शीला कहती है अगर मैं ऊपर जाऊँगी नहीं तो मैं कैसे सीखूँगी। तो कहती वैसे भी मैंने यहाँ की जो सबसे तेज़ भागनी है उससे सीखा है। तो मीरा मान जाती है। तो रोमी उसे कुछ टिप्स देते हैं कि किस तरीके से फाइट करना है जिससे उसे कोई हार्म ना हो और वो हमारी तरह ना बने। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया होता है जहाँ पे बादशाह पुलिस स्टेशन आया होता है। तभी वहाँ पे पाल पहुँचता है और वो स्केच बनवा रहा होता है उस लड़की का। तो फिर पाल कहता है कि ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ। तो बादशाह कहता है पता नहीं सर क्या हो रहा है, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है, ना जिम जाने का मन कर रहा है, ना एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है। तो कहता है डॉक्टर वॉक्टर को दिखाओ। फिर स्केच वाले स्केच देखता है तो पाल उसे देख के शॉक हो जाता है। फिर वह बादशाह से कहता है कि ये बताओ कि उस दिन तुमने कितनी पी थी। तो बादशाह बोलता है कि मैंने 2 बियर पी थी। तो वो कहता है नहीं नहीं मैंने 4 पी थी। फिर कहता है और उसके बाद शायद मैंने रम भी पी थी। वो कहता है तभी तो तुम्हारी
भूतनी बिल्कुल दीपिका की तरह लग रही है। तो पाल बादशाह से कहता है कि अब मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ था। तो बादशाह कहता है सर मैंने आपको कितनी बार बता दिया। तो पाल कहता है अब फिर से शुरू करते हैं, शुरू से मुझे डिटेल में सब कुछ बताना। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है होटल का जहाँ पे टेंगरा पार्टी हुई थी। तो रूमी वहाँ पे अपना टूट ढूंढने के लिए आई होती है। तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से वो कहती है कि सर मेरा यहाँ पे एक पेंडेंट खो गया था। तो रिसेप्शनिस्ट जो वहाँ का होता है वो कहता है कि यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो आपकी मदद करेंगे। तो वो इंस्पेक्टर रूमी को अपने पास बुलाता है। रूमी वहाँ पे बैठती है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना है। रूमी कहती है किस चीज़ की। तो फिर वो बादशाह की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि आपने शायद उनको देखा होगा। तो रूमी कहती है मना कर देती है। वो कहती है वहाँ पे पार्टी में 200-300 लोग थे तो मैंने नहीं देखा। तो पाल पूछता है आप यहाँ पे अकेली आई हो। तो रूमी कहते हैं नहीं मैं अकेली नहीं आई, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। तो पाल कहता है आपका बॉयफ्रेंड क्या करता है। तो वो कहते हैं कि वो एक डेंटिस्ट है। तो पाल कहता है आपको पता है डेंटिस्ट और जो पुलिस होते हैं वो दोनों हीरो होते हैं, वो सब दोनों जान बचाने का काम करते हैं। तो वो उसे खाने के लिए ऑफ़र करता है। तो रूमी कहती है मेरा पास है 16 सोमवार का। तो पाल कहता है आपको बॉयफ्रेंड कितना लकी है जिसे आप मिले। तो फिर तभी रूमी को याद आता है कि डेंटिस्ट की जान खतरे में है। तो वो वहाँ से एक्सक्यूज़ लेके निकल जाती है। रूमी और शैला दोनों अलग अलग टैक्सी से रॉय के पास पहुंचने के लिए निकलती हैं। तो रूमी रॉय के पास पहले पहुंच जाती हैं। तो रॉय अपने पेशेंट को देख रहा होता है। रूमी कहती है अभी टाइम नहीं, मेरे साथ चलो। तो रॉय उसके साथ चला जाता है। फिर वो कहते हैं कि कहाँ चलोगे। तो रॉय कहता है कहीं भी। तो रॉय कहता है कि अगर तुम मुझे फ़ोन करके बता देती कि तो मैं उस हिसाब से अपने अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लेता। तो रूमी कहते हैं कि मैंने रिसेप्शन में फ़ोन किया था पर किसी ने अटेंड नहीं किया। तो वो कहता है कि अच्छा। फिर वो दोनों एक थिएटर पे चले जाते हैं और रूमी वहाँ पे जाके उसे पुराना फ्लैशबैक याद आता है और वो वहाँ से जंप कर जाती है। और वो डॉक्टर से भी कहते हैं कि डॉक्टर आप भी जंप करो। तो वो वहाँ से जंप कर लेता है तो उसके तभी हाथ से ब्लड निकलने लग जाता है। तो रूमी उसका ब्लड देख के उसे कंट्रोल नहीं होता और उसका ब्लड चूसने लग जाती है। तो ये रॉय देखता है कि उसका हाथ सही है और वो उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो रूमी ज़मीन पे लेट जाती है और रॉय भी उसके बगल में आके लेट जाता है। फिर रॉय से कहते हैं कि वो बहुत स्पेशल है। तो रॉय कहता है काश मेरे दोस्त भी ऐसे समझते। फिर रूमी वहाँ से चली जाती है और तब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शैला डेंटिस्ट के ऑफिस तक पहुँच चुकी है। वहाँ पे लूना उसका वेट कर रही होती है। कहते तुमने बहुत इंतज़ार करवाया। तो शैला कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं गलत जगह पे आ गई हूँ। तो लूका कहते हैं कि नहीं तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो। तो कहते हैं बताओ तो सही तुम रहते कहाँ हो, किसी खुफिया जगह में या किसी अंडरग्राउंड जगह में रहती हो। तो शैला कुछ नहीं बोलती, वो कहती है साइलेंस हाँ। तब फिर वो उसकी आंखें देख कर कहते खून की तो कोई कमी नहीं है, स्किन भी अच्छी खासी है। फिर वो उसके दांत देखती है तो वो कहती है ऐसा लग रहा है किसी नए नए अभी पंछी को उड़ना सिखा रहे हैं। लूका शैला से कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया औरा और मीरा से मिले हुए। तो फिर वो कहते हैं मुझे बता दो कि तुम लोग कहाँ रहते हो। तो फिर वो कहती है शैला से कि तुम मुझे काट सकती हो, साइड तुम चूज़ कर लो। तो वो जैसे ही काटने वाली होती है तो लूका उसे हवा में उछाल देती है और फेंक देती है। तब लूका कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया डांस ऑफ करे हुए। तो वो म्यूज़िक लगाती है और डांस करते करते वो अपनी पावर से शीला को इधर उधर पटकने लगती है और काफ़ी देर बाद फाइट होने के बाद वो अपने एक यंत्र निकालती है और उससे शीला का गला काट देती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, आप मेरा वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।